हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, काफ़ी विश्लेषण के बाद आज हम एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, निराधार कोई भी बात नहीं करता। तो काफ़ी विश्लेषण के बाद मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। क्योंकि कई यूट्यूबर्स की तो आदत होती है ऐसे ही फेक बता देते हैं कि देखो फिजिकल में इतने थे, मेडिकल में इतनों 7 गुणों को आउट किया तो इतनी सी बड़ी थी। बिल्कुल कहीं 7 गुणा आउट नहीं किया था। मैं आपको बता दूं कि जब बंदे पूरे बुलाए ही फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, 5,35,169 बंदों को इनवाइट किया गया था। उनमें से कितने गए कितने नहीं गए, लास्ट में एग्रीग्रेट पास हुए थे 1,75,370 बंदे। कितने हुए थे? 1,75,370। जबकि इनमें से मेडिकल के लिए इनवाइट कर लिया 1,50,548 को। यानी कि मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ 25,000 बंदों को ही आउट किया गया। अब 25,000 बंदों को ही आउट करने के लिए कट ऑफ कितनी बढ़ा थी, ये देखो। आज हम सर्वप्रथम राजस्थान के सामान्य जिलों के बॉयज कैंडिडेट्स की चर्चा कर लेते हैं कि कितनी कुछ बढ़ी थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसी कैटेगरी की चर्चा कर लेते हैं फिजिकल से मेडिकल में। जी हाँ, तो मैंने बता ही दिया ना, मात्र 25,000 कैंडिडेट को पार किया था। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जैसे अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इनके बंदे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो वही आधे से थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे। तो यानी 7 गुणा कहीं नहीं, 3-4 गुणा जो मेडिकल में बुलाए उतने ही लोगों को आउट किया गया था फिजिकल के बाद। तो उनके लिए यानी आधे लोगों को आउट करने के लिए ऐसी की जो कटाव बढ़ी थी वो बढ़ी थी 0.55375। एसटी की बढ़ी थी 0.02924। ओबीसी की बढ़ी थी 1.84585 और जनरल की बढ़ी थी 1.82173। अगर इसी तरह ये फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी तब तो इनमें कोई थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। बाकी इस तरह इतनी इतनी इंक्रीज होनी है। फिजिकल से मेडिकल के बीच की कट ऑफ अगर देखें ना, तब एससी की 0.50 के समथिंग बढ़ेगी, एसटी की 0.20-30 बढ़ेगी, और ओबीसी है अगर जनरल की सीट खाती है तो 1 से 1.5 नंबर बढ़ेगी, और जनरल वाले भाइयों के 2 से 2.5 नंबर बढ़ेगी। ये तो है फिजिकल से मेडिकल के बीच की बात। लेकिन उसके बाद देखने को क्या मिला, जब फिजिकल से एडिशनल फिजिकल की एक लिस्ट आई थी। जी हाँ, फिजिकल से एडिशनल फिजिकल की, तो उसमें कट ऑफ में कमी हुई थी। और उनमें कितने कितने कैंडिडेट शामिल हुए उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं। तो देखो, एससी और एसटी में तो कोई कमी नहीं हुई थी। उसमें ओबीसी में घटी थी 81.44 से 81.33 हुई थी, यानी 0.11278 नंबर की घटोतरी हुई। उसमें 71 कैंडिडेट शामिल कर लिए गए। अगर इसके अकॉर्डिंग पता लगाया जाए तो एक नंबर में 629 बंदे शामिल हो रहे हैं। अब एक नंबर में अगर 629 बंदे शामिल हो रहे हैं तो इतने तो फाइनल मेरिट में आउट करने ही नहीं है भाई। एक पद के लिए 2 या 2.25 कैंडिडेट का जो कंपटीशन है, यानी 309 पोस्ट है, उसके लिए आप 600 650 मान लो। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड 0.50 है, वो आपकी मेरिट ओबीसी की बढ़ सकती है। किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल से एडिशनल फिजिकल की जो कट ऑफ थी ना, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा ही देख लो जनरल में है। जनरल में भी 0.11983 के लिए, यानी इतनी सी बड़ी, उसमें 151 कैंडिडेट शामिल हो गए। उसके अकॉर्डिंग एक नंबर में 1260 कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। अगर एक नंबर में 1260 शामिल हो रहे हैं तो इनमें भी 805 पोस्टें हैं, और लगभग आउट करना होगा 2 की जगह हम 2.25 भी माने तो 1,000 के समथिंग बंदों को आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग 0.70-80 बढ़ने के आसार है। उसके बाद एक और लिस्ट आती है, वो आती है मेडिकल से एडिशनल मेडिकल के लिए। उसमें कितनी कमी होती है उसमें देखो। ऐसी वाले भाइयों के लिए सबसे कम जो रहती है, यानी
00023, इसमें ही 3 बंदे शामिल हो जाते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग एक नंबर में 13,043। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल माइनर सी बढ़ने के चांस है। यानी पॉइंटों में 0.0 के बाद मेरिट बढ़ेगी। और अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, एसटी वाला थोड़ा मामला कंफ्यूजिंग है। एसटी वाले में इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2-3 नंबर बढ़ने के चांस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या किस हिसाब से किया है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। लेकिन मेन जो देखें हम देखते हैं ओबीसी और जनरल वाले, तो ओबीसी में इसमें कमी हुई थी 0.0157 की, और उसमें 15 कैंडिडेट शामिल कर लिए गए। अगर इसके आंकड़े हम विश्लेषण करें तो एक नंबर में 878 बंदे शामिल हो रहे हैं। यानी वहाँ तो पहले 629 ही हो रहे हैं, यहाँ 878 हो रहे हैं। यानी उस पॉइंट 50 से भी नीचे जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग पॉइंट 50 से भी नीचे जा रहा है, यानी पॉइंट 43 जा रहा है। और जनरल की बात करें तो जनरल में भी 0.14054 में 47 बंदे शामिल किए गए। यानी एक नंबर में 334 के लगभग बंदे शामिल हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जनरल वाले भाइयों की इंक्रीज हो रही है 1.82। अब जनरल वाले भाइयों के लिए थोड़ी नुकसानदेह बात ये होती है कि जिन SC ST और OBC, जी हाँ SC ST और OBC की जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन्होंने अगर आयु वर्ग का फ़ायदा नहीं लिया है और उनके अगर नंबर जनरल वालों से ज़्यादा है तो वो पहले जनरल की सीटें खा जाते हैं। इसलिए इन सारे जो विश्लेषण है उनके आधार पे मैंने 2.25 गुणों का कंपटीशन मान के किया। हालांकि कंपटीशन है वो 2 गुना का ही बचा है, मेडिकल रीमेडिकल ये सब मिला के, लेकिन 2.25 भी अगर मान के चलें तो देखो एक्सपेक्टेड है वो SC वालों का तो 0.30 से 0.50 बढ़ सकता है लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ST वाला थोड़ा मेरा कन्फ्यूजिंग रह गया है। लेकिन जो OBC वाला है, OBC वाला 0.50 से 1 नंबर लास्ट बढ़ेगा। लेकिन ये जो अदर कैटेगरी जैसे SC ST OBC सीट खाने की वजह से जनरल वाले भाइयों के लिए थोड़ी दुखद खबर है। जनरल वाले भाइयों के जिनके 1.5 से 2 नंबर अधिक है कट ऑफ से, उनसे अगर ऊपर है तो आप सेफ हो। हालांकि इससे थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है अगर 2.25 का कंपटीशन ना हो कि 2 गुना का ही हो, लेकिन इससे ज़्यादा कम आपकी नहीं रह सकती। यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रहने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि SC की है वो 0.30 से 0.50 और OBC की है वो 0.50 से 1 नंबर अधिकतम बढ़ सकती है, और जनरल की है वो 1.5 नंबर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 1.5 से 2 तक जा सकती है। ये थी दोस्तों सारी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे किस राज्य की कट ऑफ हमें बनानी है उसके बारे में आप कमेंट में बताएं। और कल मैं जो हमारी राजस्थान की बहनें हैं उनकी कट ऑफ की भी चर्चा करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।